Good morning, everyone. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I hope you all are safe and have done your work and watched the videos regularly. In the previous videos, we have seen the chapter cell. That is, what is cell, how it is being made up of, what are the types of cell. That is unicellular, multicellular, and prokaryotic cell, eukaryotic cell, what are the cell components, cell organelles. So we have discussed all the things about the chapter cell. Now it's time to do the NCERT exercise that you need to copy from in your notebook. Okay, so let's begin our topic for today's session. That is the first question. Indicate whether the following statements are true or false. आपको ये बताना है कि वो जो statements हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या वो वन सेल बॉडी है? यस, जब सिंगल सेल्ड है तो ऑब्वियसली वन सेल्ड है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. ब्रांच मीन्स कि जैसे आपके सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, ऐसे ही आपके मसल सेल्स और नर्व सेल्स होती हैं. फाइन, ये मसल सेल्स आपके मसल्स में प्रेजेंट है, नर्व सेल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. अब मसल सेल्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं एंड हर एक में ब्रांचिंग नहीं होती. सो ये ज़रूरी नहीं है कि मसल सेल्स आपकी ब्रांच्ड हो. ब्रांच मीन्स पार्टीशन. लाइक आपको सेम पेज पे आपको दिख रहा है डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उस डायग्राम में ब्रांचिंग बनी हुई है ब्राउन कलर में. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रांचिंग. सो मसल सेल्स में ब्रांचिंग, हर एक मसल सेल में ब्रांचिंग नहीं होती. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज सी पार्ट. द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है आपके ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? सेल होती है. ऑर्गन तो होती ही नहीं है. तो सेल से डिवाइड करके टिश्यूज़ बनते हैं एंड टिश्यूज़ के डिवाइड होने से ऑर्गन बनते हैं. सो दैट मीन्स बेसिक लिविंग यूनिट तो आपकी सेल रहेगी. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now the next part is amoeba has irregular shape. अमीबा की irregular shape होती है. Yes, अमीबा की irregular shape होती है. Clear? Now, so we have done the first question. Now it's time to do the second question. Clear? Now let's do that. Make a sketch of the human nerve cell. What function do nerve cell perform? अब आपने जब shapes of cells and types of cells पढ़े थे, वहाँ पे एक nerve cell का डायग्राम भी आया था. ठीक है, अब उस नर्व सेल का आपको डायग्राम बनाना है. सेकेंडली आपको यहाँ पे उसका फंक्शन बताना है. अब जब नर्व सेल्स है, मैंने आपको बताया था कि पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट हैं. वो क्या करती हैं, आपने कोई हॉट चीज़ छुई है तो वो मैसेज कौन लेके जा रही है? नर्व्स लेके जा रही है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल. सो नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है कि दैट इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन. मीन्स आपने कोई चीज़ टच की, तो टच किया आपने, टच करने के बाद उसने जो भी मैसेज दिया, लाइक वो कोल्ड है, हॉट है, तो वो मैसेज रिसेप्टर ऑर्गन से लिया. मीन्स हैंड ने रिसीव किया तो हैंड रिसेप्टर ऑर्गन हो गया. देन वो ब्रेन तक गया. क्लियर? बट उस ब्रेन ने मैसेज भेजा आपको बाद में कि वो गर्म है या ठंडी है. तो वापस आ गया, तो नर्व सेल ने क्या किया, आपको ये बताया और आपका मैसेज ट्रांसफ़र किया. क्लियर है? सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ नर्व सेल. ओके, नाउ स्केच ऑफ अ ह्यूमन नर्व सेल. आप देख रहे हैं नर्व सेल का डायग्राम. दैट इज अ डेंड्रियाइट. दिस इज योर डेंड्रियाइट. small bodies which is being partitioned from the main cell body. In the cell body you have nucleus, then you have an axon, then you have a myelin sheath that is in brown color. Okay, then you have in brown color you have a squamous cell, then node of Frenville, then axon terminal. Clear? अब ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके नर्व सेल के. अब अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट. आप नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे बट क्लास 9th में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखने हैं. द फर्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या था? जो फ्लूइड कंटेंट था जो सेल ऑर्गेनाइज को रखता था अपने अंदर, दैट इज अ साइटोप्लाज्म. अब द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनाइज सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, etc. It is present between the nucleus and the plasma membrane.
It helps in the exchange of materials between the cell organelles. It is made up of 80% water and is usually clear and colorless. I hope this point is clear to you. Now the next is nucleus of the cell. Next short note किस पे लिखना है आपको? Nucleus of a cell. The nucleus is a double membrane bound cell organelle present in a eukaryotic cell. It contains the DNA. अब आपका न्यूक्लियस ऑफ सेल में क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो यूकैरियोटिक सेल में होता है. वाई इट इज़ नॉट इन प्रोकैरियोटिक? बिकॉज प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होती. नाउ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स DNA. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स DNA. Nucleus of a cell contains DNA. Just a minute, class. What an issue. Now we have seen that nucleus of a cell contains DNA. और DNA क्या था आपका? जेनेटिक मटेरियल था. इट इज़ अ कमांड सेंटर. कमांड सेंटर क्यों? जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपके वो सारा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है. स्फेरिकल इन शेप है. अब न्यूक्लियस के पास हमने जब डायग्राम पढ़ा था न्यूक्लियस का, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स थे न्यूक्लियस के. दैट इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था? डबल लेयर थी, दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से और एज अ वॉल की तरह बिहेव करता है. देन हमने न्यूक्लियर पोर पढ़े थे, जो क्या करता था? आपके मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता था. So it has pore that allows the transfer of certain substances in and out of the cell. Okay. Now next is your nucleolus. Nucleolus क्या था? न्यूक्लियस के अंदर था छोटी सी spherical body. So it is a small dense spherical body. It is not bound by any membrane. Now the third part is your chromosome. क्रोमोसोम क्या थे? आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो जीन्स को कैरी करते थे. एंड जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी आपकी इन जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती थी कि आप अपने पेरेंट्स में किसकी तरह ज़्यादा दिखते हैं, आप कौन सा बिहेवियर आप अपने मदर से लाए हैं, कौन सा आप अपने फादर से लाए हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता था? जीन्स. और जीन्स कहाँ पे थे? आपके क्रोमोसोम्स पे. सो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी जीन्स. All the necessary information required for the transfer of characteristics from the parents to the offspring are stored in the genes. Inheritance of characteristics is possible only because of chromosomes. Clear? The next question is, which part of the cell contains organelle? Organelles कहाँ होती है आपकी? साइटोप्लाज्म में. Now various cell organelles are present in the cytoplasm. It is clear कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑर्गेनेली. साइटोप्लाज्म क्या था? अभी हमने शॉर्ट नोट में देखा था. दैट इज इट इज़ अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड. एंड वो क्या क्या कंटेन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक द स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम. प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम्स बनाने हैं आपको एंड इनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं. Now first see the difference, then we will go on the diagram. Now plant cell बहुत बड़ा, large in size है. Animal cell छोटा होता है as compared to plant cell. Plant cell में cell wall present होती है, animal cell में cell wall present नहीं होती. Animal cell में vacuole small होते हैं, plant cell में vacuole large होता है और single होता है. Plastids could be seen. Plant cell में plastids present होती है, animal cell में plastids नहीं होती है except euglena. Clear? Now let's see the diagram. Now this is a diagram of plant cell. You can see that in plant cell हमने दोनों को डायग्राम से इकट्ठे बनाए हैं. आप चाहें तो आप अलग भी बना सकते हैं, प्लांट सेल अलग और एनिमल सेल अलग. बट सिर्फ लेवलिंग में डिफरेंस कहाँ आता है? आपका सेल वॉल में. एंड नेक्स्ट इज योर प्लास्टिड्स एंड मोर ओवर इज योर वैक्यूल. अदरवाइज आपका डायग्राम एग्जैक्टली सेम रहता है. क्लियर है? आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल में कहीं पे भी सेल वॉल की लेबलिंग नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. नाउ द फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर यूनिसेलुलर. यूकैरियोट्स में आपका मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं. प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है, मीन्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होता, ऐसे साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है.
नाउ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर होती है, तो न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइंड है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइंड वर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज नॉट ऑल सेल ऑर्गेनाइल्स आर प्रेजेंट. प्रोकैरियोट्स में सारी सेल ऑर्गेनाइल्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में सारी सेल ऑर्गेनाइल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रेजेंट होती हैं. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है प्रोकैरियोट्स का, एंड यूकैरियोट्स एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगी है. Now the next question is what are the where are chromosome found in a cell? State their function. क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं आपको? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी हमने पीछे देखा था, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट कैरी जीन. तो कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं. और इनका फंक्शन क्या है कि वो जीन कैरी करते हैं. अब जीन की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो वन पेरेंट से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है. All the necessary information required for the transfer of characteristics from the parents to the offspring are stored in the genes. Inheritance means कि आप कुछ characteristics अपने पेरेंट्स से लेके आए हो, क्लियर है, वो अपने पेरेंट्स से लेके आए, दैट इज़ अ इनहेरिटेंस. लाइक आपने किंगडम्स में देखा था ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो वहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता था, तो वो इनहेरिटेंस होती है आपकी, क्लियर है. सेम कि आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से आए और उनके पास उनके पेरेंट्स से आए हैं. सो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इज पॉसिबली ओनली बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपको ये एक्सप्लेन करना है. नाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेल्स. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं. सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, एंड यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सॉरी, दैट इज द रीजन व्हाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ. सेल एग्जिस्ट इन वेरियस शेप. हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि सेल अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लाइक इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, तो मसल सेल्स भी अवेलेबल हैं. नेक्स्ट नर्व सेल्स का देखा था हमने, नर्व सेल्स भी अवेलेबल हैं. दैट मीन्स कि अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं एंड वो अलग अलग शेप एंड साइज के हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर? Now the next question is explain why chloroplasts are found only in plant cells. कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में क्यों होता है? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एक तरह की प्लास्टिड है, इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, एंड प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में, जो कि फूड बनाने में हेल्प करती है या ऑर्गेनिज्म को कलर देने में हेल्प करती है. सो क्लोरोप्लास्ट आर plastids required for the food making process called photosynthesis, and thus they are only present in plant cell. Now the next one is you have a crossword. Complete the crossword with the help of clues given below. आपको clues दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग crossword fill करनी है. Okay, now this is necessary for photosynthesis. आपको photosynthesis के लिए क्या चाहिए? Either chloroplast or chlorophyll. Clear? Now term for components. आप पहले मैं आपको पॉइंट समझा देती हूँ. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, वो टर्म क्या है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इसका आंसर प्रोटोप्लाज्म है आपका. नाउ द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल. सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस क्या होता है आपका? न्यूक्लियस. यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पे क्या यूनिट्स होती हैं? दैट इज जीन. ग्रीन प्लास्टिड्स को आप क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज. जब सारे टिश्यूज डिवाइड होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या देते हैं आपको? ऑर्गन. नाउ इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सेल से सेपरेट करता है कंटेंट को सराउंडिंग मीडियम से. इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. नाउ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों बोल रहे हैं. और यू कैन से इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो. एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, खाली स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. नाउ लेट्स सी द क्रॉसवर्ड. सी
द फर्स्ट इज क्लोरोफिल, जो आपका इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है. टाइप ऑफ ग्रीन प्लास्टिड इज योर क्लोरोप्लास्ट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेली. एंड जो टिश्यूज डिवाइड करते हैं आपस में उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन. क्लियर है ना? एम्प्टी यूनिट्स कौन सी होती है आपकी? प्रोटोप्लाज्म. एंड देन यू हैव अ टिश्यू, then you have a vacuole, then you have genes, and then you have a membrane. लाइक यहाँ पे था ना मेम्ब्रेन कि आपको जो सेल को मीडियम से डिवाइड करता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? मेम्ब्रेन दे रखा है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दीज आर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू इन योर नोटबुक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.